राधे राधे। जय श्री कृष्ण। Every video of mine has an option of selecting the captions and subtitles in English language also। मित्रों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 43वां एपिसोड देख रहे हैं। इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 का डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू होगा। तो मित्रों, आज मैं आपको सर्वप्रथम, है ना, ये पर ब्रह्म जो है, इसका एक स्वरूप आपको एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पीछे के एपिसोड्स में मैंने आपको भौतिक विज्ञान के प्रयोग और जो भौतिक विज्ञान की घटनाएं हैं उसके द्वारा मैंने आपको इस संबंध में काफी जानकारी दी थी। लेकिन वो जानकारी क्या है कि थोड़ी सी जो इस स्तर का फिजिक्स पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी एक बार वो अटपटी या अविश्वसनीय लग सकती है। और मुझे तो बिल्कुल साफ ये इसलिए हो गया सब चीजें क्योंकि भौतिक विज्ञान का मुझे ज्ञान था और उसके एक्सपेरिमेंट्स के सभी प्रमाण हैं। दुनिया भर के गजेट्स, दुनिया भर के इस प्रकार की चीजें, हथियार वथियार, रॉकेट वॉकेट, कंप्यूटर इत्यादि हम देखते हैं तो कोई उसमें गुंजाइश, शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब तक आदमी के मन में ये चीज स्पष्ट नहीं होती कि वाकई ये विश्वसनीय है, तब तक उसको वो आत्मसात नहीं कर सकता। तो जैसा मैंने आपको पीछे के एपिसोड्स में बताया है, मैंने परब्रह्म को, जो कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, और वो चारों वेदों का निचोड़ है। वो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में अगर स्पष्ट रूप से बिल्कुल समझ आने वाली स्थिति में किसी ने बताया है तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। गीता का भी अपन पूरा एक एक श्लोक के हिसाब से मैं आपको उसकी व्याख्या बताऊंगा। गीता पर आप मोबाइल पर क्लिक कीजिए कि भगवत गीता, उसके अध्याय आप अलग अलग अध्याय के रूप में आप उसको सुन सकते हैं और पीडीएफ में आप उसको पढ़ सकते हैं। उसका हिंदी में, अंग्रेजी में, दुनिया भर की भाषाओं में रूपांतरण हुआ है। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने गीता पर इस प्रकार के एपिसोड देखे हैं या उनके जो पीडीएफ के रूप में या बुक के रूप में उनका जो ओरिजिनल संस्कृत के श्लोक हैं उनका रूपांतरण देखा है ना, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से आधुनिक युग के जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको अपन नकार नहीं सकते। उस नजरिए से किसी ने भी गीता की व्याख्या नहीं की। जिन लोगों ने भी, डॉक्टर राधा कृष्ण से ले लो और बहुत एक से एक बेहतरीन विद्वान विद्वानों ने उसकी व्याख्या की है, तो मैं ये दावा नहीं करता कि उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था। उनको आत्मज्ञान हो गया होगा, लेकिन जिन शब्दों का, जिस भाषा का उपयोग करके उन्होंने गीता को हम जैसे लोगों के लिए स्पष्ट करने की कोशिश की है ताकि हम लोग उसको अच्छी प्रकार से समझ लें, तो उन्होंने उन्हीं शब्दों का गीता की व्याख्या में प्रयोग किए हैं जो कि अपने वैदिक संस्कृति के शब्द हैं। तो ये ना एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि आज की स्थिति में उस स्तर की संस्कृत, पाणिनि की ग्रामर वाली जो संस्कृत है, उसका बहुत कम लोगों को ज्ञान है। और चलो, जिन्होंने व्याख्या की उनको हो सकता है उस स्तर का ज्ञान है, लेकिन उन्होंने जो आगे उसकी सरलीकृत भाषा में, जैसे हिंदी में मान लीजिए, अंग्रेजी में मान लीजिए, उन्होंने व्याख्या की है, तो उन्होंने उन गूढ़ शब्दों को वैसा का वैसा ही उपयोग किया। जैसे कि कंफ्यूजिंग शब्द मेरे को प्रारंभ में लगते थे, जैसे मन है, आत्मा है, माया है, बुद्धि है, परमात्मा है, ब्रह्म है।
तो ये सब वो वैदिक संस्कृति के यार, उन्हीं में, उन्हीं का जो गूढ़ संस्कृत के श्लोक है, उन्हीं का अर्थ हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी को लेकर करते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आया था। मैंने तो गीता को जब समझा ना, तो उसके बिल्कुल पैरेलल मेरे पास में भौतिक विज्ञान का उच्चतम स्तर का मोटा मोटा ज्ञान था। आपको जो फार्मूले दिए गए हैं, जो सूत्र दिए गए हैं, जो गणितीय गणनाएं उसमें दी गई है, उनको ज्यादा गहन माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उसी भौतिक विज्ञान के ज्ञान से ही, उसी के प्रतिफल के रूप में आप प्रत्यक्ष, आप रोज गैजेट्स यूज करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरा नेटवर्क सिस्टम है, तो उसको आप नकार नहीं सकते कि ये चीजें विश्वसनीय नहीं है। अगर आप मोबाइल को आंखों से देखकर उसका यूज करके उस पर उसकी टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर भाई कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता। तो मैंने जो परब्रह्म, जो कृष्ण भगवान ने बताया ना, उसका स्वरूप मेरे लिए भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, ये मूल रूप से एक ही तत्व, और उस तत्व का मैं भौतिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नाम लूंगा तो उसको हम बोलते हैं फोर्स फील्ड। और इसको आसानी से समझना है तो एक क्या है कि जैसे चुंबक है, चुंबक के नजदीक कोई भी लोहे की चीज आप ले जाओ, तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये अपने हाथों से आप अनुभव कर सकते हो। यानी फोर्स है, बल लग रहा है कील पर। अब चुंबक और उस कील के बीच में जो भी साधन है, रस्सी तो नहीं है वो, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं अमूर्त। जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबक का, उसको अपन बोलते हैं अमूर्त। और इस प्रकार की चीजों को वैदिक संस्कृति में भी अमूर्त ही माना गया है। और मोबाइल, उस चुंबक की जो बॉडी है, उसको आप हाथ से टच करते हो, कील को हाथ से टच करते हो, तो वो आपको ठोस रूप में प्रतीत होती है, तो उसको बोलते हैं मूर्त। मोटा मोटा मूर्त और अमूर्त मैंने इस प्रकार से विभेद कर सकते हो। बाकी अपने ज्ञानेंद्रिय इत्यादि का वो परिभाषा में इसको सीमित करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे सामने फिर क्या है कि बहुत सी अड़चने आ जाती है, जहां पर इसके कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएंगे। वहां पर फिर आपको उस परिभाषा से बाहर आना पड़ेगा, और फिर वो परिभाषा आपकी फेल हो जाएगी। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है ना, उसका मूल तत्व है ना, वो एक फोर्स फील्ड है। उस फोर्स फील्ड की अभी तक पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उसमें पहले से जो हमें ज्ञात है, थोड़ा बहुत ज्ञान जिसके बारे में पता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, ये चार प्रकार के फोर्सेस के रूप में उन्होंने इसको विभाजित किया। चारों की अपने अपने अलग गुण धर्म है, और उसी को ही समावेश करने के लिए भौतिक विज्ञान में जो लेटेस्ट थ्योरी है, जिसको अपन स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना, तो उस स्ट्रिंग थ्योरी से वो ये चाह रहे हैं वैज्ञानिक भी, ये जितने भी फोर्स फील्ड है ना, इसका भी हमें एक मूल तत्व मिल जाए, ताकि उस मूल तत्व के आधार पर ही इन अलग अलग फोर्स फील्ड्स को हम उसको उसी प्रकार से समझ सकें, और कुछ हिस्सा उसका अपन नियंत्रित करके उस पर अपन कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके और अच्छे उपकरण अपन बना सकें। तो मूल रूप से इस पूरे ब्रह्मांड का जो तत्व है ना, वो एक अमूर्त है। अब इसको क्या नाम, कृष्ण भगवान ने वेदों में तो बताया गया ब्रह्म या परब्रह्म, ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो वो अमूर्त है। वो अमूर्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें उसका अस्तित्व नहीं है, या उसमें कोई ऊर्जा वगैरह, या उसमें बल लगाने की शक्ति नहीं है। सब कुछ है उसमें, अनंत। आप ये जो चीजें सोच सकते हो ना, अनंत उसमें ऊर्जा है, अनंत उसका विस्तार है, सब चीजें ना उसकी अनंत पे जाती हैं। अब बात आ जाती है कि इस मूर्त से, इस अमूर्त से मूर्त चीजें कैसे बनती हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप चुंबक को देखा है, या मेरे को देख रहे हो, या आप अपने आप को देख रहे हो, लोहे की कील, कुर्सी, मेज इत्यादि, हवा, पानी, सारा ये चीजें आप देख रहे हो ना, तो ये कैसे बनती हैं। तो वो स्ट्रिंग थ्योरी है ना,
वो स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि इस जो भी फोर्स फील्ड है उसमें क्या है कि स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी पतली पतली रस्सियों की तरह वेव है, वेव तरंगे हैं, उसमें उनकी सबकी अपनी आवृत्ति है। वो जब तरंगे आपस में मिलती हैं तो उनमें अध्यारोपण होता है, सुपरपोजिशन होती है। उस सुपरपोजिशन से ही जो वेव पैकेट बनता है, यानी तरंग का एक छोटा रूप जो बन गया है, वो ही आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में है, वो एक्चुअल में वास्तव में वो वेव पैकेट्स ही हैं। इस दिशा में अपना भौतिक विज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो जो वेव पैकेट है वो खुद अमूर्त है, वो क्योंकि तरंगों से ही बना हुआ है, लेकिन वो व्यवहार ऐसा करेगा, वो टकराएगा भी, वो गोली की तरह भी लगेगा, उसमें ऊर्जा भी है, उसमें मोमेंटम भी है, और जब वो गतिशील होता है तो उसमें द्रव्यमान भी है। स्थिर अवस्था में तो उसमें द्रव्यमान भी जीरो है। यानी ये जो द्रव्यमान अपन देख रहे हैं ना, ये भी अंत में मूल रूप से अमूर्त है। तो इस प्रकार से मेरी नजर में परब्रह्म है। ठीक है ना। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जो परब्रह्म है, जिसको अपन ईश्वर बोलते हैं, ये कृष्ण भगवान ने कहा कि अंत में वह मैं ही हूं वो। तो इसमें अपन दैनिक जीवन की घटनाएं देखते हैं, मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, जीव जंतु उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं ना, और समुद्र है उसमें ज्वार भाटा आ रहा है, दुनिया भर के आप दैनिक जीवन की घटनाएं देख रहे हैं। मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, क्या नाम जो सूर्य जैसे तारे हैं वो अंत में क्या है कि मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। वो क्या नाम डा क्या बोलते हैं उसको, जेंट ड्वार्फ बोलते हैं कि स्थिति उसकी ऐसी आ जाएगी, फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अंत में फिर उस ब्लैक होल में भी विस्फोट होता है, फिर वो दोबारा नए तारे, ग्रह, उपग्रह बनते हैं। ये जो घटनाएं यूनिवर्स में चल रही है, इनके सबके वैज्ञानिक प्रमाण हैं। ठीक है ना। तो ये जो सारा जो सिस्टम चल रहा है ना, इस सिस्टम को नियंत्रित करने वाला कौन है? इस सिस्टम को नियंत्रित करने वाली कोई सेकंड पार्टी नहीं है, कोई दूसरा एंटिटी या इकाई नहीं है जो इसको नियंत्रित कर रही है। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम खुद ही अपने आप को नियंत्रित करता है। उसमें एक वो क्या नाम सॉफ्टवेयर मान लीजिए आप कंप्यूटर की भाषा में, वो सॉफ्टवेयर ही ये परब्रह्म है, वो सॉफ्टवेयर ही उसी में ही पूरा उसको क्या करना है, क्या पहले से फीड है उसके हाथ में, कोई चेंज करने वाला नहीं है, उसको कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आपने एक रोबोट बना दिया और उसमें आपने सारी चीजें सब डालकर, उसके हाथ पांव हिलते हैं सारी चीजें डालकर, और उसमें आपने लास्ट में ना ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसको आपने ऑटोमेशन के मोड पर कर दिया कि भैया तू है ना अपना खुद ही काम कर दो, हम तेरे को अब कोई कमांड नहीं देंगे। उसके बाद में उसको किसी कमांड की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके पास जो डाटा संग्रहित है उसी से ही विश्लेषण करेगा और उसी से ही वो क्रिया और प्रतिक्रिया सारी चीजें करेगा। ठीक है ना। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ना, ये भी उस परब्रह्म का ही हिस्सा है। उसका रिजल्ट है ना, वो भी वो परब्रह्म ही बनाता है। तो कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि मैं ना जो परब्रह्म हूं, मैं निरपेक्ष हूं, मेरे में, मैं गुणों से और अवगुणों से और उनसे ऊपर हूं, मैं चिरस्थायी हूं। यानी मेरे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हो रहा, नहीं हुआ। मैं एज इट इज हूं जिस दिन से मेरा निर्माण हुआ है। और कब निर्माण हुआ है उसकी तारीख अपन निकालेंगे तो अनंत समय पहले, और ये सिस्टम कब खत्म होगा उसकी अपन तारीख निकालेंगे तो अनंत समय बाद में। यानी ये एक चिर स्थायी चीज है। तो वहां से आके आकर ना हम पर क्या है कि हमें थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो जाती है कि यार जब हम उस परब्रह्म का हिस्सा है, बिल्कुल ही इस प्रकार से वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हम क्यों फिर परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना। इसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म जो है ना, कर्म एक्टिविटी,
वो आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके अस्तित्व की जुड़ी हुई है, वो आपके आत्मा का ही एक पार्ट है। अब अपन क्या कि जन्म मृत्यु का तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही जीवन अपना नहीं है, अपने पहले पता नहीं किन किन रूपों में जीवन धारण किया, और आगे भी अपन मृत्यु के बाद में किन किन रूपों में जाएंगे। तो जो कार्य है ना, कार्य, काम करना या कुछ भी करना, वो हमारा एक आधारभूत गुण है, इस सृष्टि का आधारभूत गुण है। उस कार्य का भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान ने गीता में यही बताया है। जब अर्जुन ने अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछा था कि हे कृष्ण, वो मित्र ही बोलते थे, भगवान तो उन्होंने मानना ही नहीं ना। विराट रूप दिखाने के बाद में भी वो उनको ईश्वर के रूप में या परब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया था, क्या नाम, अर्जुन। वो ठीक है कि महाभारत का युद्ध एक बार उसका उद्देश्य हो गया था, भी मेरे को जीतना है। उसके बाद में फिर वो उसी दुर्बुद्धि में आ गया था वो। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको घमंड नहीं होता, और वो भील वगैरह गोपियां छीन के नहीं ले जाते, उसको हकीकत दिखना लेंगे तेरी औकात क्या है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो अर्जुन ने ये पूछा कि जब आप ये कह रहे हो कि भाई ज्ञान योग है ना, ज्ञान है वो सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा है, तो मैं फिर इस कर्म के झंझट में क्यों पड़ूं। मैं युद्ध लड़ूंगा, ठीक है, आपने कह दिया भाई ये जो नातेदार रिश्तेदार हैं, गुरु वगैरह, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि, ये सब मरे हुए हैं, है ना। तू तो एक निमित्त है, मेरे द्वारा तू निमित्त नियुक्त किया गया इसको मारने के लिए, बाकी ये मरे हुए हैं। तो बोला कि मैं इनको मार के ना मैं कलंक क्यों लूं, तो मैं भी हथियार छोड़ के ना ज्ञान योग की ही उपासना करूंगा। मैं फिर ये कर्म क्यों करूं, क्यों पचड़े में पड़ूं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म से तो कोई भी विमुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तू अगर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर जाएगा ना, तो भी तू कर्म करेगा, कर्म तो तेरे को करना ही पड़ेगा, कर्म से विमुक्ति किसी की भी नहीं होती। तू युद्ध क्षेत्र से चला जाएगा, ठीक है ना, बाहर जाएगा, चल तूने हाथ पांव जैसे मनुष्य है, वो कहता आज मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, ना हाथ पांव हिलाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, तब भी वो है ना मानसिक कर्म तो करेगा ही करेगा। उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा, या तो वो पीछे की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, या आज की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, या भविष्य की घटनाओं का विश्लेषण करेगा वो। और जब वो मानसिक कार्य भी करेगा तो मानसिक प्रतिफल भी उसको मिलना ही मिलना है। कार्य कारण सिद्धांत है ये। अब वो मानसिक प्रतिफल है ना, कितना मिलेगा उसको, सद्बुद्धि आएगी, आत्मसंतोष आएगा, उसको कुछ चैन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ना, उसके लिए फिर कृष्ण भगवान ने उसी पूरे जो गीता का व्याख्यान है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि वो कार्य, तूने कार्य तो तेरे को करना ही पड़ेगा, और उस कार्य का फल है ना वो तेरे हाथ में नहीं है। निष्काम कर्म तेरा उद्देश्य होना चाहिए, निष्काम कर्म, यानी उसके प्रतिफल की इच्छा के बगैर तेरे को कार्य करना है। प्रतिफल तो मैं हूं देने वाला, कितना दूंगा तेरे को और कब दूंगा ना, वो मेरे हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो कर्मण्यवादी का रास्ते का उन्होंने फिर वो पूरा उसको विश्लेषण करके बताया था। तो ये जो परब्रह्म है, ये बिल्कुल निरपेक्ष, निर्गुण, निराकार, क्या बोलते हैं उसको ना, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, जो भी उपमाएं आप दे सकते हो, सब सुपरलेटिव डिग्रीज, वो सारे गुण उसमें है, सारे गुण। अब प्रश्न फिर यही आ जाता है कि जी फिर हम क्यों, अर्जुन की तरह हम फिर क्यों कर पचड़े में पड़े हुए हैं। तो वो उत्तर आ गया ना गीता में, पचड़े से आप भाग नहीं सकते, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप मान लो कि घर वालों ने कोई काम का कि जा यार आज तू है ना, क्या नाम, बिजली का बिल तू जमा करवा दे, डेट निकलने वाली है। और उसी टाइम में क्या है कि आपके कोई अजीज मित्र का फोन आ जाता है, वो कहते हैं यार आज पिकनिक की पार्टी रखी है सभी दोस्तों के साथ में ना, तो क्या नाम वहां अपन चलेंगे। तो आप अपने घर वालों को बोलते हो अभी बिल तो मैं कल भर दूंगा, रात तो मेरे दोस्त में पार्टी वार्टी है, तो घर वाले कहेंगे
कि तू दोस्त की पार्टी तो कल कर लेगा, परसों कर लेगा, तू यार बिल वाली डेट निकल जाएगी तो पेनल्टी लग जाएगी। तो जैसे बच्चा बुद्धि होती है तो रूठ जाते हैं बच्चे, है ना, बचपन में मेरे से रूठ जाते थे। तो कहता चल मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं ठीक है वहां भी नहीं जाऊंगा, बिल भी भरने के लिए नहीं जाऊंगा। और वो रूठ के ना लेट गया पलंग पर, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और वो भी नहीं खाऊंगा, जैसे बच्चे जिद करते हैं। तो उसने काम से विमुक्ति पाली क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, उसने हाथ पैर हिलाने बंद कर दिए, रूठ के लेट गया वो, है ना। तो उसमें मानसिक कार्य प्रणाली तो चलती ही रहेगी। या तो वो गुस्से में अंट शंट सोचेगा और अंट शंट बोलेगा या कुछ ना कुछ करेगा घर में पड़ा पड़ा, या फिर वो अन्य किसी चीज में उसका ध्यान जाएगा। कार्य तो उसको करना ही है, करना ही है, ये परब्रह्म का सत्य है ये। तो कार्य से अपन भाग नहीं सकते। जब अपन कार्य से भाग नहीं सकते तो हमें क्या है कि जब कार्य अपने को करना ही है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो आपके हाथ में है ही नहीं। अब हाँ, उस कार्य की प्रवृत्ति है ना, वो आप नियंत्रित कर सकते हैं कि मेरे को, हाँ ये आप निश्चय कर सकते हैं कि आज मेरे को ना अच्छा ही अच्छा सोचना है, कोई बुरा सोचना ही नहीं। ना मैं किसी दोस्त को गाली दूंगा मन में, ना गुरुजनों के प्रति कोई द्वेष की भावना प्रदर्शित कर कुछ नहीं करूंगा। मैं आज ना एक एक अच्छे काम के लिए चलो मान लो उदाहरण के लिए जैसे ये भक्ति योग वाले जाप करते हैं कि आज मैं राधा कृष्ण या राम 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 या महाकाल का मंत्र या गायत्री मंत्र या कुछ मैं करता रहूंगा ताकि उधर से मेरा ध्यान रहे। तो कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके हाथ में ही है कि आप सदकर्म करो। उस सदकर्म का आपको रिजल्ट भगवान देगा, निश्चिंत हो जाओ। कितना देता है वो सोचो ही मत उसके बारे में। वो हमेशा आपके हित के लिए ही उसका रिजल्ट देगा। कृष्ण भगवान ने गीता में ये चीज कही है बिल्कुल स्पष्ट कि अर्जुन, कार्य फल है ना वो मैं देता हूं। वो फल जो तूने कार्य किया है, हो सकता है तुझे पसंद ना आए इस वक्त, तो मैं तेरी इच्छा के अनुसार फल नहीं दे रहा, तेरी पसंद के हिसाब से फल नहीं दे रहा। वो कार्य फल मैं तेरे हित के लिए दे रहा हूं, हित के लिए। उस कार्य फल से तेरा हित ही होगा, चाहे उसकी अनुभूति तुझे आज हो जाए, कल हो जाए या परसों हो जाए, बिल्कुल मरणासन हो जाएगा ना जिस दिन शरीर त्याग करने की स्थिति आ जाएगी। जब ये आत्मज्ञान या पता लग जाता है बुद्धि को कि भैया ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये शरीर तो है ना, ये परिजन लोग शमशान भूमि में इसका दाह संस्कार कर देंगे और तेरे को ना निकलना ही निकलना है अभी यहां से। ये बाहर का आवरण कपड़े की तरह तेरे को त्याग करना पड़ेगा। तो उस वक्त उनको ज्ञान हो जाता है ना। तो लेकिन अब उस वक्त उनके पास सुधार का है ना, वो जो कार्य है उसको अब वो किस रूप में लेके जाए, उसके सुधार का उनके पास में कोई समय नहीं होता। ठीक है ना। जो मानव योनि अपन ने धारण किए हैं, जिसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, जब वो आपकी मिट्टी है, वो मिट्टी में मिलने वाली है ना, तो वो जो डाटा संग्रहण का जो एक आपके पास सेंसर था ना, वो आपके सेंसर छूट जाएगा। फिर तो आपके पास में जो डाटा पहले आपने संग्रहण कर लिया है ना, उसी का ही प्रोसेस होना है और उसी का ही रिजल्ट आना है। वही फिर आपको है ना कहाँ लेके जाएगा, ब्रह्म क्या नाम पर ब्रह्म में विलुप्त करेगा या पुनः आपको जन्म का वो निर्धारण करेगा ना। वो जो डाटा आपने संग्रहित कर लिया मरने तक, वही आपके साथ जाएगा और वही आगे आपके काम आएगा। तो इसका फायदा बहुत है ना। थोड़ा सा गौर करना आप इस पर। अब क्या है कि मैं उस परब्रह्म की ना आपको एक उदाहरण से तुलना करके बताऊंगा, उससे हो सकता है कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो जाए। तो एक तो क्या है कि मूर्त और अमूर्त में, अमूर्त है वो मूर्त में कैसे परिवर्तित होता है और मूर्त और अमूर्त में कैसे परिवर्तित होता है, तो इसका एक अच्छा उदाहरण अपने सामने है। वो है, मान लीजिए इस पृथ्वी पर जो भी जल है, तो जिस दिन पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन जल की मात्रा निर्धारित हो गई थी। जल को आप देखते हैं, ये बहुत आसानी से तीनों ही अवस्थाओं में आपको मिल जाएगा। नंबर वन, तरल अवस्था में, जिसको अपन द्रव बोलते हैं, लिक्विड, वो आप दैनिक जीवन में पीते हो, पानी और नदी नालों में बहता हुआ देखते हो। और जब परिस्थिति बदल जाती है, यानी जैसे तापमान बदल गया, तो वही हमें
वाष्प के रूप में या स्टीम के रूप में हमें उसकी अनुभूति होती है। अब क्या है कि इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो पहले तो वो कंफ्यूजन आपको दूर करना है। जो वाष्प है या जो स्टीम है ना, स्टीम को तो भाप बोलते हैं अपन, वाष्प को अपन बोलते हैं वेपर्स। क्या वो दिखाई देती है, आंखों से दिखाई देती है या नहीं देती है ना? अब आपका अपने दैनिक जीवन का अनुभव है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है ना, वो तो तुरंत इसका उत्तर दे देंगे। स्टीम यानी भाप आपको दिखाई नहीं देती। वाटर वेपर्स, वाष्प जिसको बोलते हैं, वो भी आपको दिखाई नहीं देती। अब आपको जो प्रेशर कुकर से तो निकलती है, हम रोज देखते हैं, सर्दियों में से मुंह से बाहर वो श्वास बाहर निकलते तो वो स्टीम नहीं है, वो पानी की गैसियस फॉर्म नहीं है। स्टीम तो अदृश्य होती है, जैसे हवा आपको दिखाई नहीं देती ना, हवा के समान है, वो दिखाई नहीं देगी। स्टीम, प्रेशर कुकर की विसल से जो स्टीम निकलती है ना, थोड़ा सा गौर से देखो, विसल के नजदीक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक उसका टेम्परेचर ज्यादा है और वो वाकई ना एक स्टीम की पोजीशन में है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे स्टीम वातावरण में पहुंचती है, ठंडी हो जाएगी ना, तो वो बहुत ही छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं उसको। पानी के रूप में, तरल के रूप में जल आपको दिखाई देता है आंखों से, स्टीम के रूप में नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना? तो जो जल आप आंखों से देखते हो उसको आप मूर्त बोल सकते हो, है ना? वही जल अलग परिस्थिति में आपके लिए अमूर्त हो गया, स्टीम के रूप में, भाप के रूप में। अब वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो मूर्त और अमूर्त दोनों हो गए। वही स्टीम ठंडी होएगी, पुनः वाटर में आ जाएगी, तो अमूर्त से वो मूर्त में आ गई। जो अमूर्त और मूर्त की अपने जो भी अपन अर्थ लगाते हैं ना दैनिक जीवन में, ये वेदों से भी, वहां से भी शब्द आए और आज की दैनिक जीवन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त में परिवर्तन होने का ये एक उदाहरण है। फिर और चलो, जल को आप ठंडा कर दो, ठीक है ना? तो जो तरल अवस्था में जल था, वो उचित परिस्थितियों में फिर वो ठोस रूप में आ गया, बर्फ के रूप में आ गया, पिंड के रूप में आ गया आपके हाथ में। वो आपको उसी प्रकार से ही आपके प्रति उसकी इंटरेक्शन होगी, जैसे कोई लोहे का पत्थर, आपने पत्थर ले लिया, पत्थर से फेंक के किसी के मारा, अगले के माथे में लगी, खून आ गया, ठीक है ना? वैसा ही आप तरल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या है कि थोड़ी अलग परिस्थिति करनी पड़ेगी। तरल का फोर्स है ना, वो आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा प्रेशर, कि आप उससे उसी प्रकार की चोट का अनुभव कर सको। आपको पता होना चाहिए, वाटर जेट, बहुत ही पतली पिचकारी के रूप में ना, वाटर जेट, पानी बहुत प्रेशर से निकाला जाता है, और उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो आरी की तरह ना लोहे की चीजों को काट देती है, पत्थर को काट देती है। वो देखा होगा आपने वीडियो दुनिया भर के। तो जैसे पत्थर से चोट आती है ना, ऐसे पानी से भी चोट आ जाएगी, ऐसे स्टीम से भी आ जाएगी। लेकिन पत्थर आप सर्वसुलभ आप दैनिक जीवन घटनाओं में देखते हैं, जल्दी आप विश्वास कर लेते हैं। और पत्थर के रूप में जल को देखना, वो बर्फ है ना, बर्फ का लो टुकड़ा मारो किसी की सर में, है ना, वो थोड़ी देर में आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, वो पुलिस में जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि आपने इसका जी सर फोड़ दिया, ठीक है ना? तो तीनों रूप आपको जल के मिल गए। तो अब अपन क्या है कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अपन देखते हैं कि गर्मी में या सर्दी में सूर्य की ऊर्जा से ना समुद्र का जल है वो वाष्पीकृत होता रहता है। तो मोटे रूप से अपन देखें तो आप ये अपन यही कहेंगे, अरे ये पानी तो रोज उड़ उड़ के वातावरण में मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया, थोड़े दिनों में तो ये समुद्र सूख जाएगा, है ना? लेकिन ये तो लगभग सभी को ज्ञान होता है ना, कि वही जल की भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, बादल बन जाएंगे, और वही फिर हवा के साथ तैरते हुए चलेंगे जगह जगह बरसात के रूप में, फिर पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे, और ठंडे तापमान में वही बर्फ के रूप में, स्नो जिसको बोलते हैं, है ना? स्नो और आइस में थोड़ा सा फर्क है। स्नो क्या है कि वो पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदे ना, वो हवा में ही जम जाती है ठंड के कारण, तो वो रुई की तरह नरम होती है, ऊपर से गिरती रहती है वो सफेद सफेद। और वही बाद में पहाड़ों पर जमगिर प्रेशर से वो और ज्यादा संघनित होती जाएगी, तो वो बाद में ठोस रूप में हो जाएगी। जैसे ग्लेशियर है आपके, और जो अंटार्कटिका, क्या नाम वहां पर
जो पूरे बर्फ के पहाड़ बने हुए ना, उस रूप में आ जाता है वो। तो जल कहीं पर भी गया नहीं है, वो जल उतना ही है जितना पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ था। अलग अलग परिस्थितियों में वो बदलता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें आप परब्रह्म से तुलना ऐसे कर सकते हैं कि संपूर्ण जो जल है ना, उसको आप पृथ्वी पर जो उसका विस्तार है उसका परब्रह्म मानो। तो उसमें भी रूप परिवर्तित हो रहे हैं ना, कभी उसकी भाप बन रही है, कभी वो पानी के रूप में है, कभी वो ठोस के रूप में। और अंत में उसका आप निष्कर्ष निकालना चाहोगे कि ये मूर्त है या अमूर्त है परब्रह्म, तो जल भी तो आपका अंत में देखोगे तो मिल गया ना आपको, ये सारी भाप है, तो भाप तो दिखाई नहीं देती, अमूर्त हो गया वो। और भौतिक विज्ञान में और भी आप गहराई में जाएंगे तो भाप क्या है फिर, H2 ही तो है। हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, वो मिलकर एक जल का मॉलिक्यूल बन गया। लेटेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो वही है। उसको भी आप मूर्त मान लो, ठोस मान लो भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हो, है ना। चलो और आगे चले जाओ फिर, तो सभी एटम्स में क्या है फिर, वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उनमें भी क्या है, उनमें भी लास्ट में नाभिक को तोड़ दो आप, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दो। इलेक्ट्रॉन जैसा है उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगी, गामा एनर्जी बनेगी, फिर वो अमूर्त में आ गया। ऐसे प्रोटॉन का भी एंटी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का भी एंटी न्यूट्रॉन होता है। जितने फंडामेंटल पार्टिकल्स मिल रहे हैं ना, सबके एंटी मैटर है, वो आपस में मिलते हैं तो कंप्लीटली ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस प्रकार से जाओगे तब भी आपको सारा अमूर्त ही नजर आएगा ये, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अमूर्त हूं, मैं निरपेक्ष, निर्गुण, निराकार इत्यादि हूं। तो अब पृथ्वी पर जो जल है ना, उसी प्रकार के तत्व की आप विस्तार कर दो पूरे ब्रह्मांड में, तो पूरा ब्रह्मांड वही तो है, उसी का ही मैनिफेस्टेशन है जो हमें आकाशीय पिंड वगैरह, ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। जैसे वही जल है, वो कभी बर्फ के रूप में, कभी द्रव के रूप में, कभी गैस के रूप में। तो बहुत आसान है चीज ये, इसको आप समझना चाहें तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कृष्ण भगवान थे या और ऋषि मुनि थे अपने वैदिक संस्कृति में जिनका उल्लेख मिलता है, और भी योगी पुरुष महात्मा वगैरह दुनिया भर के हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब उन्होंने अंतिम सत्य पहचान लिया कि मैं क्या हूं, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है। वहां से क्या है कि फिर उनका वो आध्यात्म आगे की यात्रा उनकी शुरू होती है, मोक्ष वगैरह की। फिर वो इसी प्रकार से ना, वो कहते हैं भी जो चीज हमारे हाथ में है ना, वो तो अपन परिवर्तित कर देंगे। जब तक शरीर आपके हाथ में है ना, तो क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, कब उठना है, कब सोना है, किन चीजों की वासना आपको रखनी है, किन की नहीं रखनी है ना, वो सारे आपके हाथ में कंट्रोल में है। इसमें भी क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण और भी जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो मैंने आपको पहले बताया था, कृष्ण भगवान ने खुद ने, या आप रामचंद्र जी के आचरण से देख लो, उन्होंने, वो कहते हैं कि आपको चारों आश्रमों से गुजरना सबसे पहले है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम वाले हैं या वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं ना, वो अभी इस पचड़े में मत पड़े, अभी उनका टाइम नहीं आया। पहले तो उन दोनों आश्रमों का बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति से निर्वहन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम में आएंगे ना मेरी स्थिति में, सब इन चीजों पर विवेचना के लिए और के लिए टाइम खर्च करना। हाँ, लेकिन विजन अगर आपका क्लियर हो जाता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में, कि अंत में ना मेरे को जाना किस दिशा में है, मैं बूढ़ा भी होऊंगा, मैं मरूंगा भी, और ये शरीर मेरा यहीं रह जाना है, और ये अंतिम सत्य है, वो तो उस टारगेट को लेके मेरे को चलना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मालूम कि मैं ना बिल्कुल कोई भी इस प्रकार का डाटा संग्रहित नहीं होने दूंगा मेरे साथ में, जो आगे मेरे को पुनर्जन्म के बंधन में बांध दे। तो आपके ना निर्णय बहुत स्पष्ट हो जाएंगे, खटाखट क्या पसंद नहीं पसंद, फट फट फट, एकदम डायरेक्शन क्लियर, ठीक है ना। जैसे अपन गूगल मैप का यूज करते हैं ना, किसी के घर जाना है, दोस्त का फोन आ गया, आप उसके घर कभी गए नहीं, आपको पता ही नहीं जयपुर सिटी में वो कहाँ रहता है, तो वो बोलता रहे चिंता मत कर यार, कहाँ तू गली मोहल्ला में पूछता फिरेगा, ऐसे पूछता पूछता आएगा तो तू हो सकता है 5 दिन लग जाए तेरे को मेरे पास पहुंचने में, हो सकता है महीना लग जाए। बोले मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ। अब वो आपको लोकेशन भेज देता है, ठीक है ना। वो लोकेशन क्या आपका विजन क्लियरिटी है। जैसे मोबाइल में आपने उसको क्या नाम डाउन किया और उसको स्टार्ट किया, है ना, चलने के लिए मोटरसाइकिल या कार में आप जा रहे हैं, तो रास्ता बता रहा है ना आपको। आपको शीशा उतार के गाड़ी का किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है।
फटाक से आपका जो काम दोस्त के घर जाना था वो कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जब आपका विजन क्लियर हो जाता है ना, तो काम बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, भी टाइम तो 100 साल ही दिया है भगवान ने। कितने काम करने हैं वो है ना, फटाफट काम होंगे, उतने ही आप अधिकतम काम कर सकते हो और अपने जीवन का जो लक्ष्य है ना उसको आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, अब कृष्ण भगवान ने ना परब्रह्म के साथ में ये भी कहा है कि भाई परिवर्तन जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, वो भी परब्रह्म का शाश्वत नियम है। तो उनका अर्थ है ना, वो दोनों अर्थों में है। परिवर्तन आप किसको मानते हो, किस घटना, कितने सीमित क्षेत्र में उसको देखना चाहते हो ना, तब तो वो आपको परिवर्तन नजर आएंगे। और अगर आप पूरे विस्तृत परब्रह्म के रूप में देखना चाहेंगे तो वो तो स्थिर, शांत, अनंत, निरपेक्ष, निर्गुण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी गुण है ना, वो उतने के उतने ही है जब इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण करने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं था, नो सेकंड एंटिटी एट ऑल। ठीक है ना, यजुर्वेद में बोल दिया ना, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो ब्रह्म ही है, सब कुछ है, वो ही नियंत्रित करता है, उसमें सेल्फ ऑटोमेशन मोड में है वो। उसको कहीं से कमांड लेने की जरूरत नहीं है, कोई कमांड देने वाला नहीं है उसको। तो वो सिस्टम ही अपने आप चलता है। हाँ, अब वो परिवर्तन क्या है, उसमें हम कितना दखल दे सकते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है अपने मानने के लिए, है ना। वरना तो अपना क्या है कि वो सारा वो ही हो जाएगा, अरे रे रे, फिर तो कुछ नहीं है, अंत में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल अपन इसमें क्या परिवर्तन, अपने हाथों में क्या है। तो परिवर्तन जैसे आप पृथ्वी पर देख रहे हो ना, सूरज रोज रोज सुबह होती है, रोज शाम हो जाती है, फिर 12 महीने में मौसम बदलते रहते हैं, फिर उनकी हर साल पुनरावृत्ति होती है। पिछले साल का मौसम था बिल्कुल आइडेंटिकली इस साल नहीं होना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होना। तो इस रूप से आप देखेंगे तो परिवर्तन है, परिवर्तन स्थायी है ये, ठीक है ना। और परब्रह्म के लिहाज से देखेंगे तो वो तो आदि अनंत है, उसमें क्या परिवर्तन होना है, जैसे था वैसा ही है। मोटे रूप से देखेंगे तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। सूक्ष्म रूप में देखेंगे, मौसम के रूप में देख लिया, पृथ्वी पर समुद्र का वो देख लिया, ज्वार भी आ रहा है, वहां पर भाटा भी आ रहा है, उसके अंदर ज्वालामुखी फट भी रही है, समुद्री तूफान भी आते हैं अंदर, तरह तरह की लहरें हैं, समुद्र के अलग अलग भागों में तरह तरह की गतियां हैं। ये तो आपने खूब पढ़ा है, सुना है। तो परिवर्तन आप कितना परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हो ना, उसके हिसाब से इसकी व्याख्या होगी, समझ गए ना। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए, दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट। परिवर्तन होता है, यस होता है। और परब्रह्म परिवर्तनशील नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। परब्रह्म के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। छोटी सी घटना के लिए, जैसे मान लो कि बरसात होती है क्या, हमेशा ही होती है क्या? वो बरसात के मौसम में होएगी, तो इसका मतलब वो पहले वो इतना पानी कम था क्या जो बरसात से आया था? और वो पानी भी यही था, वो समुद्र से उड़ा था, भाप के रूप में था, वो मौसम अनुकूल हो जो वो बर्फ के रूप में या पानी के रूप में नीचे गिर गया। तो टोटल तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, पृथ्वी पर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है ना, वो तो कंजर्व्ड है, उतनी है, वो कहीं नहीं गई वो। तो उस हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं है। और छोटे रूप में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, बर्फ भी बनती है, पानी भी बनता है, भाप भी बनती है, सारी चीजें। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, अब मान लो कि समुद्र, आज अपन ने समुद्र ले लिया तो समुद्र की पूरी व्याख्या कर देते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड समझाने के लिए। अब समुद्र में क्या है कि इतने प्रकार के जीव जंतु, मछली मछली क्या है, वो सब कुछ है ना। अब चलो इसी की पूरी व्याख्या कर लेते हैं, ज्यादा बहुत डीप में भौतिक विज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो उस हिसाब से अपन देख लेते हैं, जैसे कोई भी जीव है ना, आप उसका उसका थोड़ा सा वो एनालिसिस करते हैं उसका एनाटॉमी के हिसाब से। तो कितना 78 या 80 से ज्यादा ही है, 82% या 90 के लगभग है, 90% तो टोटल इसमें आपका जल ही जल है। वो जल निकल जाएगा तो बहुत ही थोड़ा सा कोई हार्ड पार्ट बचेगा। अच्छा, जैसे मान लो कि कोई पशु है, पशु पर ले लेते हैं हम, पशु मर गया, तो वो पैसा बस, वो पशु वैसा का वैसा ही है क्या? वो थोड़े दिनों में सूखता सूखता वो जो पानी वाला भाग है, उड़ उड़ के जा रहा है, वो सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा।
अंत में क्या है कि जो चीज बचेगी ना बाद में, बिल्कुल जैसे अब वो नमी नहीं है, नमी सारी निकल गई, तो वजन में तो बहुत हल्का हो गया वो, है ना। फिर अपन क्या करते हैं, और जब उस पशु को तो क्या है कि बाकी जो जीव हो वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अपन क्या है कि चिता में उसका दाह संस्कार कर दिया, चिता में दाह संस्कार कर दिया, पीछे क्या बचता है ना। थोड़ी सी कोई हड्डियां बचती हैं, दांत वांत और इस प्रकार के नाखून वगैरह, बाकी तो सारा गर्म होकर वाष्पीकृत होकर चला गया। जब वो वाष्पीकृत हो गया तो फिर वो अमूर्त हो गया वो, ठीक है ना। अब जो हड्डियां वड्डियां बच गई ना नीचे, अब आप कहोगे जी ये तो मूर्त बच गया वो, थोड़ा बहुत, ये अमूर्त कैसे है। तो ऐसा कोई पदार्थ है क्या जो गर्म करने पर पिघलता नहीं है, और ज्यादा और गर्म कर दो तो वाष्पीकृत नहीं होता। हार्डेस्ट मेटल ले लो, टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो भी तो गर्म करोगे तो पानी की तरह हो जाएगा, बॉईल करेगा, बॉईल करोगे तो उड़ जाएगा वो भाप बन के। तो अंत में वो भी जब भाप बन के उड़ गया तो दिखाई तो वो भी नहीं देगा, तो अमूर्त वैसे हो गया। और फिर भी आपको कोई भ्रम हो तो यार 12th तक की साइंस ही आपको पढ़नी है। परमाणु, एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वहां जाओ, अंत में सब वो टोटल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट हो गया, फिर वो मूर्त का तो प्रश्न ही नहीं है। तो सभी अपना मूर्त है, ये देख लो आप, ये जल भी मूर्त है, हम भी मूर्त है, अपन सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये तो ब्रह्मांड जो हमें मूर्त रूप में नजर आ रहा है ना, हकीकत में ये क्या है, ये अमूर्त है, अमूर्त। और फिर इसमें फिर हिस्सा क्या करोगे आप, मैं और तुम कहां से करोगे। एक पूरा ही जो समुद्र है, उसमें कोई मछलियां बांट लेती हैं क्या, ये इतना इतना ही समुद्र मेरा है, इतना तेरा है, उतना तेरा है। वही जो जल है वो लहरों के रूप में बह के दूसरी जगह चला गया, दूसरी जल का इधर आ गया, कोई दीवार खिंची हुई थोड़ी है कि उसका जल इधर नहीं आएगा उधर नहीं आएगा। तो अपन सभी जो परब्रह्म है ना, इसीलिए तो कृष्ण भगवान का अहम ब्रह्मास्मि। आप अपने आप को छोटा सा एक संकुचित परिधि में देख रहे हो ना, उतना नहीं हो आप भी उसी प्रकार से अनंत विस्तारित हो। आज मान लो कि अपने हिंद महासागर का जो जल है, जैसे अपन नामांकन कर दिया सुविधा के लिए, भी आने जाने में सुविधा रहे, हिंद महासागर का जल है, तो वो जल हमेशा हिंद महासागर वाला हिंद महासागर में रहता है क्या, वो बहता बहता पता नहीं कहां पहुंच गया वो, और फिर वो बन के उड़ गए, हिमालय पर भी पहुंच गया, और वहां बरसात को नदी नालों में पहुंचता वो तंदे वहां चला गया वो तो उसका पूरी पृथ्वी पर विस्तार है। ऐसे ही जो परब्रह्म है ना, ये अनंत तक विस्तृत है। आप क्यों, आप और हम सब भी तो वही है ना, अंत में तत्व तो वही है, अपना भी विस्तार उतना ही है। अपन आप कैसे कह सकते हो जो मैं इतना सा यहां बैठा हूं, अपन भी फैले हुए उस प्रकार से। और फिजिक्स में भी तो सारी चीजें प्रूवन है ना, भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी अनंत पर समाप्त होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनंत पर समाप्त होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी अनंत पर समाप्त होता है, न्यूक्लियर जो फोर्सेज है सारे अनंत पर ही तो समाप्त होते हैं। तो विस्तार तो सभी का अनंत ही है, बल्ब की लाइट है ये भी अनंत तक जाती है ना। तो कहीं है ही नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें कोई कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग से दूर कैसे हुआ, पहले मैं भी क्या है कि आपकी तरह ही था, बस वो ईश्वर की इच्छा थी कि मेरी पढ़ाई उस लाइन की थी, और जैसे आध्यात्म में गया तो मेरे को सारी चीजें को रिलेट हो गई, जो वेद शास्त्रों में जो शब्द लिखे हुए हैं और है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, थोड़ा मनन तो करना पड़ा, लेकिन मेरे को सब के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। जैसे मैं मोबाइल का पूरा कंसेप्ट जानता हूं ना, टेक्नोलॉजी, ऐसे ही मैं वेदों शास्त्रों के जो भी शब्द है ना, वो मैं जब आपका गीता पर एक एक श्लोक का व्याख्यान करूंगा ना, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मैं तो ना आपसे निवेदन करता हूं कि जिन भाई बहनों ने 12th तक की साइंस अच्छी पढ़ ली, मनन किया हुआ उस पर, उनको तो और कहीं ज्ञान लेने जाने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने मान लो कि 10th तक तो भाई सबकी जरूरी है, कंपलसरी है, 12th तक साइंस आपने पढ़ी है, विशेष तौर से भौतिक विज्ञान की पर बात करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है यार। एक 11 12th तक में ना स्ट्रिंग थ्योरी तक सारी चीजें आ जाती है मोटी मोटी, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जो मैंने बता दिया ना आपको, भी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन का, उसमें जो मैंने आपको बता दिया ना कि अंत में फैक्ट्स ये हैं, तो आप उनको मान लो। और आप उसकी मेरे मेरे पर विश्वास नहीं करके उच्च उस उच्च स्तर तक आप उसको समझना चाहेंगे ना, तो उस आप करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ना सूखा एक तरफा ज्ञान वैदिक शास्त्रों से अपन ले लेके उसी से ही अपन ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत टाइम लग जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो वैदिक
अपने शास्त्र हैं, लेटेस्ट गीता ही मान लो यार आप, तो गीता भी तो करीब 3000 वर्ष पुरानी है। तो 3000 वर्ष पुरानी जो भाषा थी संस्कृत, और उस संस्कृत भाषा के जो शब्द थे, उनके जो अर्थ थे, तो शब्द के अर्थ तो रात दिन रोज बदलते रहते हैं ना। किसी टाइम में मस्त जो शब्द है ना, जैसे कोई हाथी है वो बड़ी मस्ती में चल रहा है, या कोई थोड़ा बहुत नशा वशा करके मस्त हो गया, तो मस्त शब्द को ना बहुत ही अश्लील माना जाता था। कोई बोलता नहीं था शब्द में, सभ्य आदमी या कोई महिला मस्त शब्द बोलती नहीं थी। लेकिन उस जमाना इतना बदल गया कि उस पर गाने बन गए। एक वो गाना है ना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, उस वक्त ये बूढ़े बुजुर्ग है ना, ये बड़ा बड़ा ऐतराज करते थे, है छोरो तुम क्या सुन रहे हो, ये कोई गाना है क्या, गंदे गाने सुनते हो। आज मस्त नाम का, ये सेक्सी नाम का, क्या ना, इस प्रकार के जो शब्द बिल्कुल कॉमन हो रखे हैं घरों में, और किसी को कोई ऐतराज ही नहीं है। तो शब्दों के अर्थ है ना समय के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत अपने सामने क्या आती है कि वेद पुराणों को अपन एज इट इज उन्हीं की भाषा के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, तो समय इतना परिवर्तित हो गया है कि उनमें कंफ्यूजन बढ़ता है। तो सबसे अच्छा यही है ना, सबसे आसान है। इतने ग्रंथ है, उनका घोटा लगाओगे, हजारों आदमियों की टिक्का टिप्पणी रूपांतरण पढ़ोगे आप, और है उससे बढ़िया है कि आपके मोबाइल हाथ में है ना, 12th साइंस की हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम है ना, फिजिक्स डाउनलोड कर लो पीडीएफ के रूप में, उसको पढ़ते जाओ। और मैं तो कहता हूं कि फिर भी आपके पेस नहीं पड़ रही ना, तो कुछ नहीं यार, कोचिंग जाते हैं ना, आप वेद ग्रंथ पढ़ेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इधर आप चले जाओ महीने 2 महीने की टीचर से, आजकल तो ऑनलाइन होती है ना, ऑनलाइन है सारे। आपको मान लो कि सुपरपोजिशन समझ में नहीं आ रहा तरंगों का, तो आप ऑनलाइन में यूट्यूब पर वीडियो देख लो। कभी क्या नाम है, तरंगों ध्वनि तरंगों का सुपरपोजिशन कैसे होता है, तो वो वीडियो वो टीचर सामने बोर्ड पर समझा रहा है, वो सारी चीज कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा ही नहीं लगेगा। उससे आपको ना एक भौतिक विज्ञान का बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजें बहुत आसान हैं। और इससे ना 100% जो निष्कर्ष आप निकल रहे हैं ना, वो 100% जो आख्यान गीता में दिया गया है, वेदों में दिया गया है ना, वो 100% वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। उससे आपको ना तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा आपका तुरंत ही, जैसे मुझे हो रखा है, मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अभी वीडियो अपन इतना ही करेंगे, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।